Hello, everybody. How are you doing? Well, today is a Father's Day, and it is celebrated all over the world. And I am in India, so I'm very excited to share my excitement with all of you. And I'm going to do this show both in Hindi and English so that everybody can understand and everybody can listen at the same time. But I have been spending my Father's Day for last 20 years in America. This is the first time I am in India and I'm doing a show on Father's Day. This is my actually fourth show on NRIs. And as I said in the beginning, the purpose of NRIs is to connect NRI community with Bharat, connect them with the culture of India back so that they can connect themselves with the roots of India. Now, today on Bharat, um, on Father's Day, um, अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत में फादर्स डे की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और अगर हम हमारे कल्चर को देखें, हिंदू धर्म को देखें तो फादर्स डे जो कि आज मनाया जा रहा है, जो कि पिता के लिए आरक्षित है ये दिन, लेकिन पिता की कीमत भारत के कल्चर में सर्वोच्च सर्वोच्च जिसे कहते हैं आदर अगर कोई पाता है फैमिली में तो वो पिता है। और उसका बहुत कुछ दारोमदार जो है माता के ऊपर होता है, जो माता जो केंद्र होती है, धुरी होती है। तो आज हम इन सब चीज़ों की बात इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे, इस पर्सपेक्टिव में करेंगे कि जो एनआरआईज हैं, अमेरिकन्स हैं, वो इस रिलेशनशिप को फादर सन, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। और आई एम वेरी लकी कि टुडे आई हैव वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड who has been I know him for last 20-25 years. He is going to be with us. I'm going to invite him soon. But the purpose of today's show is very simple. We are going to have some fun. Um, we are going to share some of our own experience as a father um, in US as well as in India. And with that, I'm going to invite my best friend, Mr. Rakesh Bhargav. Mr. Bhargav, Rakesh ji, namaste very much. Namaste, namaste, namaste. How are you doing? And welcome to the show. Welcome to the show. Can you hear me very well? Yes, I can hear you very well. Namaste to you as well as to all your wonderful viewers. फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो राकेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने सालों बाद मिलके। मुझे ध्यान है न्यूयॉर्क में मिले थे अपन राणा में, और आपने उस समय मेरे बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया था और मोटिवेट किया था। उन्होंने जनगण मन गाया था बहुत सारे लोगों के सामने, मुझे याद है जी। और वो वीडियो एक्चुअली अभी तक बहुत लोगों को पसंद आता है, यूट्यूब पे है, बच्चों का है वीडियो अभी भी मेरे पास। तो थैंक यू वेरी मच वो एक्सपीरियंस देने के लिए। लेकिन ये मोटिवेशन जो है, आई नो आज तो आपकी बिल्कुल छाती फूली हुई है। आपने मुझे बताया आपने ब्रेकफास्ट किया है, बच्चों ने ब्रेकफास्ट बनाया आपके लिए। तो चलिए हम आज 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 कैसा आपका दिन जा रहा है स्टार्ट करते हैं वहां से। टेल मी समथिंग अबाउट इट। हाउ इज द डे गोइंग और हाउ इज द डे स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क? So first of all, I'm very honored, Kunal जी। आपके बच्चे आभास का मुझे अच्छी तरह याद है, उसने बहुत अच्छी तरह आभास ईशी और आप दोनों ने गाया था। और उस कन्वेंशन में आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कन्वेंशन, बट आई टुक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन। कल्चर, हाँ या तो मैंने सारा फोकस दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम बच्चों में भाव डालते हैं, ट्रू मीनिंग ऑफ फादर इज नॉट टू बी सेलिब्रेटिंग fatherhood on Father's Day, but throughout the year. एंड कुणाल जी, मैं एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करूंगा। मेरे पिताजी रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा करते थे और राम स्तुति करते थे रोज। हनुमान चालीसा करते थे और राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन। तो हम बच्चों ने कभी, मतलब मैंने अपने बच्चों को, बाकी का नहीं बोला, मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी करते थे। 77 में ही पास हुए, और मैं जब अमेरिका आया 79 में, तो उसके 5-7 साल बाद हम एक दिन मंदिर में गए और मंदिर में राम स्तुति बज रही थी। आई फ्रोज। मैंने पंडित जी से बोला ये क्या है? बोले, उन्होंने मेरे को आश्चर्य से देखा, बोले तो राम स्तुति आपको नहीं पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उनके पास एक कागज था, उसमें वो राम स्तुति लिखी हुई थी।
उन्होंने मुझे उसका कॉपी बना के दे दिया, बोलिए ले जाइए आप। दैट डे आई स्टार्टेड डूइंग प्रेयर्स। राम देखिए, सूरत। पिताजी तो चले गए, हाँ लेकिन उन्होंने जो किया, मेरे को सिखाने के लिए किया और नहीं किया वो तो वो जानते हैं, लेकिन मेरे लेकिन दिमाग में उसके बाद से आज तक सालों से मैं राम, तो ये फादर का जो असली मतलब है ये कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे। अब खुद पे खुद सीखता है, तो ये मैं वही, हमारा जो मेन उद्देश्य, देखिए काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं है, आज करीबन 7-8 लोग तो हैं जिन्होंने मैसेज किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पहली बार ऐसा हुआ है कि इंस्टाग्राम पे भी लाइव है, और ओह, मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, दैट इज वेरी गुड। ओके। तो यूट्यूब तो पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और फेसबुक पे भी है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, परमात्मा आपको जरूर इसमें सफलता देगा। तो मुझे, आपने पूछा मेरा दिन कैसा शुरू हुआ, हाँ तो मैं 22 साल से, जब से मैं आपसे मिला हूँ, कन्वेंशन के थोड़े दिन पहले से ही मैं वीगन हो गया। मैंने एक जैन धर्म की किताब पढ़ी थी, हाँ, वो कंपैशन फॉर ऑल थोड़ा सा लिविंग बीइंग्स। राकेश जी कैमरे की तरफ देखें, आप नीचे देखें। हाँ अब, ओके, ओके, नो नो नो, वो हाँ कैमरे की, ऊपर। नहीं वो कैमरे की गलती है, वो कैमरा थोड़ा सा आई नो, पीछे कैमरे में देख के बात करें तो लगेगा कि ठीक है। हमसे बात कर रहे हैं आप। हाँ। मैं मेरे सामने अगर एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो और कैमरा हो, तो मैं उसी को देखूंगी ना जो सुंदर है। तो कैमरे में तो देखें, बहुत सारे सुंदर सुंदर लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो कुणाल जी क्या हुआ कि वो मैंने वो किताब पढ़ी तो मेरा मन, फिर मैं वेजिटेरियन तो था, दूध से छूट गया, तो मैंने 22 साल हो गए, मैंने वीगनिज्म अडॉप्ट कर लिया। अभी कुछ साल पहले मैंने इसी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट को अडॉप्ट करते हुए जूसिंग का काम शुरू किया। तो मैं एवरी संडे मॉर्निंग आई मेक हम्म। कोल्ड प्रेस फ्रेश जूस फॉर द एंटायर फैमिली, सो दैट्स वन ऑफ माय तो ये जॉयज। दोबारा बोलिए, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको। ओल्ड क्या? कोल्ड प्रेस्ड, मैं अच्छा, कोल्ड प्रेस जूस, कोल्ड प्रेस जूस की बात कर रहे हैं आप, वो रोज आप बनाते हैं सुबह? अच्छा। नहीं, every other day, so I made it today because my children, my 3 grandchildren and my अच्छा अच्छा, son and my daughter-in-law, they come every weekend, तो हमने वो घर बनाया पे बनाते हैं आप कोल्ड वो प्रेस दिया। जूस? उसके बाद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने एक सेरेमनी की, उन्होंने मुझे बेस्ट बाबा का अवार्ड दिया, तो मैं गले बेस्ट में पापा लगा का, हुआ। अरे वाह वाह वाह, दैट्स नाइस, So far my day has been like this so far. दैट इज फैंटास्टिक। तो एक राकेश जी, दिमाग में ये बहुत चलता है, जो लोग अमेरिका आते हैं और स्पेशली जो इंडियंस मूव होते हैं, एकदम से माइग्रेट होते हैं, मैं देखता हूँ, और मैंने देखा अखबार में अमेरिका में, मैंने बड़ी बड़ी कटिंग्स देखी है, क्योंकि टेम्पा में क्या है कि टेक्निकल पूरा है, तो एक सिटी बैंक हाँ, का बहुत बड़ा ऑफिस है, नेल्सन का है, तो वहाँ बहुत लोग H1 पे माइग्रेट होके टेम्पा में आते हैं। जी तो जी। एक मैंने पढ़ा था, उसकी कटिंग में अभी भी पढ़ी है, उसमें एक फोटो थी जिसमें अमेरिकन डैड है, वो तो बच्चे के साथ में फुटबॉल खेल रहा है, और एक इंडियन डैड है, वो काम से आके घर पे बैठा है, और उसके लिए उसकी जो वाइफ है वो चाय बना के ला रही है। तो ये एक फोटो और उसको पूरा आर्टिकल आया था कि हाउ अ देशी डैड एंड अमेरिकन डैड, द डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफस्टाइल, हाउ दे रेज देयर किड्स, देयर चिल्ड्रन, एंड ही वाज बिजी इन कंप्यूटर, कि वो घर पे भी आ गया, घर से भी काम कर रहा है, मतलब ही इज वेरी हार्ड वर्किंग डैड। और दूसरी तरफ उन्होंने वो जो फोटो बताई थी कि एक अमेरिकन वाइट डैड अपना 5 बजे काम खत्म करके आया, अपने बच्चों के साथ में फुटबॉल खेल रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। अब तो हाउ डू यू सी दैट कल्चरल शिफ्ट कंप्लीटली? देखिए कुणाल भाई, इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट बिलीव वन सैंपल इज यूनिवर्सल। हाँ, There has to be a strong body of sample to judge. That's number one. दैट्स Number ट्रू। two, 20 साल पहले वो अमेरिकन डेड फुटबॉल खेल रहा होगा, लेकिन आज वो स्मार्टफोन आने के बाद भी फुटबॉल खेल रहा है कि वो स्मार्टफोन पे फुटबॉल खेल रहा है, ये देखने की बात है। तीसरी चीज, मेरे को एक और किस्सा याद आया। हमारी श्रीमती जी, मतलब आई आई टेल यू, मेरा ऐसा मानना है कि फादर तो खाली नाम के होते हैं, असली जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वो मदर्स डे, हाँ, क्योंकि तो दोनों करते ट्रूली हैं, द वहां पे। मदर्स, मैं हाँ मेरी मैं मेरी बिटिया को देखता हूँ, मेरी बहुरानी को देखता हूँ, मेरे दामाद जी, मेरा मेरा बेटा, वो सब करते हैं प्रयास, हाँ लेकिन माँ को जो भगवान ने एक आंतरिक क्षमता दी है और शक्ति दी है, वो हम कुछ भी कर लें, तो वो कहते हैं ना, मीर का एक है कि कितना जोर मारा, वो एक मीर का बहुत अच्छा शेर है
कितना जोर लगाया लेकिन वो अंदाज नसीब नहीं हुआ जो मीर के पास है, ऐसा। तो वो वो उनको माँ का जो वो अंदाज है वो अंदाज माँ के पास उनको है, नहीं आता। वो नहीं नंबर आएगा। नंबर 2, एक बार क्या हुआ, हमारी श्रीमती जी की किसी फ्रेंड ने उनको एक डिनर पे बुलाया। लास्ट मोमेंट पे उनका मन उखड़ गया, बोले मैं तो नहीं चाहती, वो नया नया ऐसा लोग है तो आप चले जाओ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा जाके, मैं किसको जानता नहीं। बोले नहीं नहीं, यू हैव टू गो बिकॉज आई एम बिजी। तो मैं वहाँ चला गया। एक सज्जन वहाँ अकबर में, अकबर करके एक इंडियन वहाँ बाहर बैठे थे टेबल पे, उदास से लग रहे थे। तो उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं अंदर गया। तो इट जस्ट सो हैपन दैट मैं, एक यूट्यूब टेबल थी, मैं बीच में बैठा था, मेरे इस तरफ 7-8 लेडीज थी, इस तरफ 7-8 लेडीज थी, मैं बीच में अकेला पुरुष था। अब क्या हुआ, उसमें उसमें एक महिला थी, वो बाद हाँ में पता लगा कि वो टाउन ऑफ हेम्पस्टेड की सुपरवाइजर थी। वेरी पावरफुल लेडी, अश्वेत जिसको हम बोलते हैं अमेरिका में, वो थी। और बाकी सब इंडियन लेडीज थी। तो बात शुरू हुई। एक ने बोला मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरे हस्बैंड भी प्रोफेसर है, मैं घर आती हूँ, ही एक्सपेक्ट दैट आई मेक टी एंड ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ऐसे चलते गया, फिर मेरे पे आया। अब हाँ, सब देख रहे थे कि यू आर दी, यू नो द बैड, यू आर ओनली मेल मेंबर हियर रिप्रेजेंटिंग टुडे। बैड कम्युनिटी। पता नहीं हाँ मेरे मन में क्या है। मैंने बोला देखिए, मैं जब बच्चा था तो मैं उसका ही अनुभव सुना सकता हूँ। तो मेरे पिताजी सुबह हम लोगों के उठने के पहले कई बार काम पे चले आते थे, कई बार हम लोग सो जाते थे उसके बाद आते थे। तो मेरा रोल मॉडल तो मेरी मदर है। करेक्ट। उन्होंने हमको, वी आर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उन्होंने किस तरह से एक एक पैसा बचा के, किस तरह से अपने हाथ से काम करके, ताकि हम एक घर बना सकें। हम अपार्टमेंट में रहते थे। तो शी इज माई रोल मॉडल all my life. If I, of course my father contributed to it and I'm grateful to my father and he has done a lot of good things, and if I get a chance I'll tell you what my father did for me. यस। Well, in my mind everything that my mother carved me brick by brick, what you building see today, whatever it is, good bad ugly, but that's my mother. नहीं, उसके बाद मैंने जो अगली देखा है step है, जब आपके मैं ध्यान है, मैं आपके घर आया था, हमने लंच खाया था, आपकी माताजी ने लंच बना के खिलाया था। मैं, जैफ, हम तीनों ने लंच खाया था, मुझे अच्छे से याद है इंदौर में। जी, जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बाकी जो 7-8 लेडीज थी ना, दे ऑल टर्न टू देयर चिल्ड्रन एंड व्हाट हाँ। अ ब्यूटीफुल थिंग दे हैव। आ, तो टू मी इट लुक्स लाइक कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई दूसरा बताए कि आप कितने हाँ, अच्छे हैं, तो हमें हाँ, ज़्यादा समझ में आता है, हम खुद नहीं अप्रिशिएट करते। नहीं करते। नहीं, ज़्यादातर मैंने जो देखा है, जैसे भारत की मैं बात कर रहा हूँ अभी, और मैं जब पहले रहा, तो फादर से डेली का रूटीन का कनेक्शन नहीं होता था। उनको ये नहीं पता होता था कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने स्कूल में क्या किया, आपके कौन-कौन से मित्र हैं, या आपको आपने खाना खाया कि नहीं, ये भी नहीं पूछते। मुझे नहीं ध्यान कभी पिताजी ने पूछा राइट, भाई तूने खाना खाया क्या? कभी नहीं पूछा। तो उनसे इतना ही लिमिटेड ये होता था कि या तो वो ये पूछते थे कि भाई स्कूल कैसा चल रहा है, और होमवर्क कर लिया क्या ज़्यादा से ज़्यादा। या कौन सी क्लास मतलब में हो? नहीं, इस बार कौन सी क्लास में हो? इस बार कौन सी क्लास कौन-सी में हो? तो ये कल्चरल एक शिफ्ट, जब हम इंडिया से यूएस गए, तो शुरू-शुरू में साल 2 साल तो बड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि आदतें वही थी, वही देखा था। फिर वहाँ पे देखना पड़ा, डिशेज़ भी क्लीन करनी पड़ेंगी, खाना बनाने में भी मदद करनी पड़ेगी। मुझे ध्यान है मेरी वाइफ़ पारो वो बनाती थी खाना, तो मैं सेकता था रोटियाँ, और डिश क्लीनिंग करते थे। तो बाद में धीरे-धीरे ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द रूटीन हो गई। हुँ, और फिर ये अंतर नज़र नहीं आया कि हम डैड हैं या मॉम हैं, वो सब ऐसा लगा कि इट्स अ वन ऑफ द आई सेम पार्ट ऑफ जी, द फैमिली। जी, तो जी। वो एक कल्चरल शिफ्ट है जो कि आ, आपको लगता है कि इंडिया में इसको आने में कितना टाइम लगेगा अभी? देखो आपने एक बार बोली कि अपने को थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करनी है। यस, हम हँसी मजाक ही कर रहे हैं। इसका एक जोक बताता हूँ। जोक ये है हाँ, कि पहले दिन जब आपकी शादी हो, ये नए बच्चों के लिए है, मेरे लिए हाँ, नहीं है, हाँ, आपके लिए भी नहीं है, कि हाँ। पहले बार जब आपकी शादी हो और आपकी पत्नी बोले आपको डिशेज़ करना, आप एक सुंदर डिश तोड़ दीजिए। बोले कि तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, आज से डिशेज़ करना बंद। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वो क्या है कि अब ये सब तरीके समझ में आ गए यहाँ पे। अब आजकल लड़कियों को सब ये तरीके समझ में आ गए कि ये क्यों कर रहा है। तो कहेंगे कि लो जी, नई डिशेज़ लेके आओ और नई डिशेज़ साफ करो। नहीं, पर देखो इन इन ऑल फेयरनेस, पहले महिलाओं की ज़िम्मेदारी चार दीवारी के अंदर होती थी। आजकल हमारी महिलाएँ पायलट हैं, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों की सीईओज़ हैं, तो इट्स नॉट फेयर
कि घर का काम इक्वली डिवाइड ना किया जाए, वो तो होना चाहिए। बल्कि बिल्कुल। बल्कि जिनकी पत्नियां घर पे काम करती हैं और बाहर काम नहीं करती हैं, उनका काम मैं मानता हूँ बाहर वालों से भी ज्यादा महान है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने घर में लगी रहती हैं। तो वी शुड ऑल सपोर्ट। आई मीन ये बात वो तो बिल्कुल कल्चर तो सही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका में रहे 20 साल, तो वो कल्चर सीख लिया, तो उससे काफी अब फायदा हो रहा है कि आप कम से कम खुद अपना खाना बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, डिशेस क्लीन कर लेते हैं, सब काम, मतलब आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी। पर आई एम एज गिल्टी एज चार्ज, आई विल हाँ, एडमिट इट। हाँ। Oh, that is very good, fantastic. How do you, how do you, मतलब मैंने देखा आपका पूरा परिवार ही इतना संस्कारी है, और आप अभी भी अपने पोतों के साथ में, पोतियों के साथ में इतना जुड़ाव आपका है। ये जो कल्चर, अपना हिंदू कल्चर, वहाँ पे भी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, विदेश में रह के, अमेरिका में रह के, मतलब मैं तो देखता हूँ अमेरिका में हम लोगों ने ज्यादा, मतलब हम वीक में एक बार मंदिर जाते ही जाते थे, जैन मंदिर भी जाते थे, सनातन मंदिर भी जाते थे। बच्चे जाए ना जाए, लेकिन हमारा तो जाना होता ही था। बच्चे भी जब बच्चे थे तब तक तो जाते थे, बड़े होने के बाद शायद थोड़ा सा उन्होंने, तो इसका थोड़े से इस कल्चर के बारे में अपन बात करते हैं। हाउ हाउ दिस कल्चर वी शुड कंटिन्यू टू प्रिजर्व, एंड हाउ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि कल्चर प्रिविलेंट रहे, आगे बढ़े। ये भी बहुत अच्छी बात आपने कुणाल भाई बोली है। देखिए, हमारे गुरुजी हैं गुरबानंद जी, उसका जो आपने टाम्पा में हाँ, आ रहे आप हैं, बता रहे थे गुरु जी आ आई रहे एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कुणाल भाई, कि मेरे एक बार कहने से आपने इतना बड़ा मेरा मतलब हमारा सहयोग दिया। तो गुरुजी बोलते हैं, जब वो पहली बार आए थे तो उनका पहले लेक्चर में उन्होंने बोला था, मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूँ इस देश में, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए आता हूँ, क्योंकि ये देश आपको सब देगा, धन देगा, दौलत देगा, सुख देगा, संपत्ति देगा, लेकिन उसके बदले में आपकी औलाद ले लेगा। एंड यू सी दैट हैपनिंग, किड्स आर गेटिंग डिटैच्ड विद देयर पेरेंट्स। वो अमेरिकन, मतलब अमेरिकन का नहीं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूरा आते जा रहा है। जैसे आई ओन्ड ए नर्सिंग होम, उस नर्सिंग होम में बच्चे कब आते हैं, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है। हाँ, या उनको छुट्टी। ये अपडेट ही नहीं है कि यार हमारे माँ बाप हैं, हमको इनसे मिलना है, वो मोह ही नहीं रहा हम्म, जो होना चाहिए। और हमारे यहाँ देखिए, जो हमारी संस्कृति है, जैसे मैं भी अपने पोते और पोतों के साथ, पोती छोटी है, मैं महाभारत देख रहा हूँ, तो उसमें पांचों भाई हैं। पिताजी तो खैर बहुत दूर की चीज है, पांचों हाँ, भाई में भी चार भाई जो हैं युधिष्ठिर के, वो युधिष्ठिर के सामने नहीं बोलते हैं। उन्होंने हाँ, जुए में अपनी पत्नी को हार दिया, इतने हाँ, बड़े बड़े कलंकित काम किए, लेकिन हाँ, किसी भाई हाँ, की आवाज नहीं निकली। ये हमारा ये अच्छा है बुरा है देखो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता था। होता था, आई एम बात तो ओनली सही कह रहा स्टेटिंग अ फैक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड बैड और अगली, पर ये हमारी परंपरा है। ये हम पिताजी के सामने बैठते नहीं थे। हूँ। हाँ, आजकल तो मतलब वो सिस्टम नहीं रहा ना, तो संस्कार बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ वैल्यू तो होगी उसकी, ये मैं मानता हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो पहले होती थी। जैसे मुझे ध्यान है, हमें पिताजी, हमारे लिए पिताजी बिल्कुल रोल हाँ, मॉडल होते थे। जी, मतलब जब लगता था पिताजी को अवार्ड मिल रहा है, या पिताजी की कोई तारीफ कर रहा है, या पिताजी कहीं कुछ जीत के आए हैं, खुशियां मन रही हैं, तो हमें बहुत खुशी होती थी। हमको लगता था कि भाई शायद हम भी कभी पिताजी के पास तक पहुंचेंगे, या जब उनको शीर्ष तक पहुंचते हुए देखते। मैंने एक कविता लिखी थी पिताजी के ऊपर, कि जब जी, उन्हें शीर्ष तक पहुंचते हुए देखते थे तो खुद को भी लगता था कि वही हमारी मंजिल होगी। जी, जी, अपने आप लगता था, एक वो फीलिंग आती थी। जी, अब हमारे भी, मेरे भी बच्चे दोनों 20-20 साल के करीबन बड़े हो गए हैं, 18 मेरे को। और दूसरा एक ये लगता था कि पिताजी से फाइनेंशियल कनेक्शन होता था, जी, कि सारे फाइनेंस का जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है परिवार में, घर में, शायद वो पिताजी हैं, पूंजी उनके पास में है। तो जी। ये जो दो कनेक्शन थे, ये इतने इंपॉर्टेंट थे उस समय, वो अब नजर नहीं आते। अब वो ऐसा लगता है कि, और स्पेशली अमेरिका में तो बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि इनकम कहाँ से आ रही है, बस खर्च हो रही है, काम चल रहा है। हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? देखिए, वॉल स्ट्रीट में जब मैं नया-नया इस देश में आया था 45 साल पहले, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था वॉल स्ट्रीट में, उसमें उन्होंने फॉर्च्यून 500 सीईओज़ के बच्चों का इंटरव्यू लिया था। और हाँ, जो बात आप बोल रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली वही उस समय आपके आने के पहले की बात है ये। हाँ, बच्चों को ये नहीं पता कार की कॉस्ट क्या होती है। बच्चों को हाँ, ये नहीं पता कि घर कितने का बिकता है। हाँ,
आधे से ज्यादा बच्चे उस समय ड्रग्स के अभ्यस्त थे, उनको ये नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो एज ए सीईओ यू हैव अचीव्ड अ ग्रेट डील फॉर योरसेल्फ, पर आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? आपने उनको क्या संस्कार दिए, क्या शिक्षा दी? और अगर ऐसा होता है तो जैसे मैं अभी किसी दोस्त से मिला था, वो बोल रहा था कि एक कहावत है, ही यूज द वर्ड कैमल, चाइना में लोग चप्पल यूज करते हैं, कई जगह और कुछ चीज यूज करते हैं। तो यू स्टार्ट विथ वन एंड देन यू you start with let's say जैसे एक चाइनीज कविता है कि we start with चप्पल, then the grandfather works hard, वो बच्चे को बड़ा करता है, बच्चा देखता है कि मेरे पिताजी ने कैसा स्ट्रगल किया, तो वो फिर भी घर बनाता है, कुछ करता है, पर थर्ड जनरेशन तक आते थे वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते, तो दे बैक टू चप्पल, मीनिंग उनके पास जूते भी नहीं होते, दे बैक टू, सो इट्स लाइक दैट। बाय द वे टुडे, हाँ जी, टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, इट्स माय आई नो, मदर्स। हम बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वो कर भी नहीं सकते, लेकिन हम कल्चर की डेफिनेटली बात करेंगे कि जहाँ मतलब, लेकिन मैं जब वापस भारत आया, मैंने एक चीज देखी यहाँ पे और भारत के बच्चों में भी देखी। अब चूंकि वीडियो, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें ऐसी हैं, यूट्यूब इतनी कॉमन हो गई हैं कि जैसे 10 साल पहले तक वो गेम्स खेलते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, वो सेम। अब तो कल्चर सारा ऑनलाइन हो गया है। बच्चों की सारी नॉलेज, सोर्स ऑफ देयर विजडम कम्स फ्रॉम ऑनलाइन। वो यूट्यूब देख लेते हैं, चैट जीपीटी कर लेते हैं, उनको सब पता है, गूगल में उनको सब पता है जो नहीं होता कि क्या हो रहा है। वर्सेस हम लोग जब बड़े हुए, हमारे पास में सोर्स ऑफ नॉलेज थी किताबें, बुक्स, या पिताजी शायद कोई स्टोरी सुनाते थे। तो मुझे ध्यान नहीं मैंने कब स्टोरी, मतलब पहले सुनाई थी बच्चों को, बचपन में स्टोरी सुनाई होंगी, लेकिन आजकल स्टोरी टाइम नहीं होता। नहीं, हम तो करते हैं साहब, आई स्टिल मेक इट अ आप हैबिट। करते हैं स्टोरी टाइम? बताइए उसके बारे में थोड़ा सा, कैसा रहता है? नहीं, जैसे ये कम हो गया, ये बात तो सही है। देखिए देखिए, यूट्यूब से, गूगल से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हाँ, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, दैट बिकम्स नॉलेज। तो दिस इज द टू स्टेप, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट इंटरचेंजेबल। इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज समथिंग दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन। लेकिन एक चीज कुणाल भाई जो हमें संस्कारों से मिलती है, अपने एल्डर्स, उसको बोलते हैं विवेक, विवेक। अच्छे बुरे का फर्क। वो जब तक आप, बाजी में मेरे दामाद का नाम भी विवेक है, तो I'm very happy। बहुत ही तो बढ़िया। विवेक जो है, जो कि बुद्धि में वो प्रतिभा है जिससे अच्छे बुरे को आप जान छांट सके, सकते हैं, वो बिल्कुल। अगर आप बच्चों में डाल दें। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा बेटा जो है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि इज आफ्टर हिज मदर, नॉट आफ्टर मी, स्पेशली द अमेरिकन्स, दे लव इट, दे लव दिस सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हीरो, उसने हाई स्कूल में 11 उसके एपी कोर्स थे, he could have finished college in 2 years, but he was early accepted in Princeton, तो he went to Princeton University। अब भाई साहब ये जो है, ये बिल्कुल इनको तो एस की आदत थी, बगैर मेहनत के, बगैर ज्यादा पढ़ाई किए स्कूल में, तो ये ही डिड दैट। कॉलेज में गए तो अब जैसे कहते हैं ना, ऊँट राजस्थान में कहाँ होता है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो हाँ, उन्होंने कोर्सेज में से मेहनत करके 3 में तो ये ले लिया, चौथे में इनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जो लास्ट एग्जाम थी वो 20 मार्क की थी, मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट ईयर में, 2001 की बात थी। फर्स्ट एग्जाम में इनके 20 मार्क थे, उनको अगर 20 के 20 नहीं आए तो ही वुड हैव स्लिप्ड इनटू बी एज अपोज्ड टू ए। तो ही ऑन हिज ओन, बाय द वे, नथिंग वी सेड, वी डिडंट पुट प्रेशर ऑन हिम, ऑन हिज ओन ही सेड ओके, नो नो, मेरे को तो ये लाना ही है। तो फाइनल एग्जाम के बाद वो घर आए, उन्होंने मतलब फोन किया हमको, बोले पापा वो तो मिस हो गया, बी आएगा, पर एक प्रश्न गलती हो गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम तो सी और बी स्टूडेंट थे, बी आता था तो हम खुशी बी पूरा आ पूरा गया। हमारा। तो see, my theory is that you should judge your children by how you were when you were their age, and दैट in इज my regard, in बहुत my बढ़िया बात। regard हाँ, my children are 3-4 times as good as I was। स्मार्टर। Okay, so I am not going to complain at all। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मेरा मैंने भी मुझे भी शुरू शुरू में ये लगता था कि, और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि भारत में तो अभी होता है, थप्पड़ लगा दिया बच्चे को, है चलते फिरते ही, मतलब बात कर रहे हैं और कोई बात पसंद नहीं आई, पड़ोसियों ने भी लगा दिया। हमारे टाइम पे तो होता था, आजकल कम हो गया। हमने तो बहुत मार खाई है, माता जी से भी खाई है, पिताजी से तो बहुत मार खाई है। तो
अब ये उसका कारण ये होता था कि दे हैड सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन का एक ये कंपैरिजन नहीं होता था कि भाई हमने तो ये काम ऐसे ही किया तो ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि आपके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे जब आप हाँ ग्रो अप हो रहे थे। इन बच्चों के रिसोर्सेज आपसे कहीं ज्यादा हैं और इनके जो बच्चे होंगे उनके और भी ज्यादा होंगे। हाँ। तो मैं कहानी अपनी समाप्त करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि हमने बोला बेटे कोई बात नहीं, मीनू ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, चलो बात आई गई होगी। 1 हफ्ते बाद उसका फिर फोन आया, बोले पापा आई गॉट एन ए। मैंने कहा हाउ डिड दैट मिरेकल हैपन, यू वर 89 वर्सेस 91। बोले पापा वो मेरे प्रश्न में एक गलती थी, इंस्टेड ऑफ 24 आई रोट 2.4, सो आई मेड अ मिस्टेक बट द प्रोफेसर डिडंट नोटिस, अच्छा, so he gave me an A. So I said then what did you do? He said I went to the professor with my mark sheet. The professor, as I stood on his door, he looked at me and said, I'm not changing your grade. You got what you got. He said, but can I please explain what I had to tell? So he went and explained to the professor that आपने मुझे 2 मार्क ज्यादा दे दिए। हाँ, तो प्रोफेसर बोला यार ये तो बड़ा अनयूजुअल है। उसने डायरी खोल के देखा, बोले हे इफ आई गिव यू व्हाट यू डिजर्व you will go into B instead of A. बोले या that's what I deserve. I don't deserve to get an A. दैट्स तो हिज उस ऑनेस्टी। या प्रोफेसर ने बोला कि आई गिव यू 2 मार्क्स फॉर ऑनेस्टी। हाँ, कुणाल भाई मैं उस रात को रोया। अरे मैंने कहा यार इस बच्चे को अब कुछ नहीं सिखाना है, हाँ, सही इसको बात जो है। सीखना था वो सब सीख गया। ये फर्स्ट ईयर की बात है। देखिए, मैं आपको अपनी बेटी की बात बताता हूँ। अभी जी उसका ग्रेजुएशन में मैं गया था टैंपा, जी और मेरा इतना, मैंने उसको पिछले 2 साल में 3 साल में पूरा एक बच्चियों का और लड़कियों का बहुत जल्दी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हो जाता है, हो 15 जाता 16 से 18 तक में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, शी है। जी हैज बिकम अ ब्यूटीफुल वुमन। जी तो चेंज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं करती। मतलब अमेरिका में बच्चे बड़े आराम से बड़े होते हैं। मतलब आपको दिखाई नहीं देता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। जी और अभी जब से ये इतना ऑनलाइन चैट जीपीटी और ये सब चालू हुआ, तो मेरे को हमेशा यही इंप्रेशन रहता था, ना वो बुक पढ़ती है, ना वो देखती है। मैं बड़ा उसमें रहता था। तो लेकिन वो बहुत स्मार्ट थी, ये मुझे पता था कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट। और ए आते थे, बोलते डैड आप क्यों चिंता करते हो, मेरे स्ट्रेट एज आते हैं, व्हाट एल्स डू यू वांट। करेक्ट। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारे दैट्स अ जस्टिफिकेशन कि तुम्हारे स्ट्रेट एज आते हैं तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी वो वैलेडिक्टोरियन हुई। ओह वाह, वाह। और मैं तो मतलब हैरान रह गया। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर, लेकिन मेरा खुद का कॉन्फिडेंस इतना लो था उस चीज को देख के। और वहां पे जब उन्होंने वैलेडिक्टोरियन का, आपको पता है यहाँ पे तो सेलिब्रेशन होता है, 500 1000 बिल्कुल। लोग ने स्पीच उसने दी। तो बड़ा मतलब मन को ऐसा लगा कि हाँ शायद मेरे में ही कुछ खराबी थी, गिल्टी फीलिंग थी कि मैंने ही उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस शो नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। तो कई बार you get surprises and then you know feel guilty, go back and see what you did, but they deserve more than, or you had a mistake of judging them at some point. तो कुणाल भाई मैं इसी के लिए एक बात बोलूंगा कि आपके दोनों बच्चों को, चलिए आप पढ़ाई में मत ध्यान दीजिए, लेकिन दे हैव बीन ग्रूम्ड टू बिकम गुड सिटीजन। सो एज लॉन्ग एज यू कैन फोकस ऑन दैट। जैसे मेरी माँ जो थी उन्होंने हाई स्कूल, बाद में मेरी मदर का जन्मदिन भी है, अरे तो इसलिए बहुत बहुत बधाई उनको। शी बहुत पास्ड अवे लास्ट ईयर, शी पास्ड अवे लास्ट बट मेरी ईयर। किस्मत है मैं उनसे मिला हूँ। देखिए मेरे पास उनका आई नो आशीर्वाद आपके तो पापा भी मिले, आपके पापा अरे भी घर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, So she lived to be 94. She has witnessed the wedding of 8 grandchildren and has 13 great grandchildren. अच्छा, तो वेरी गुड लाइफ। तो देखिए वो जो जो मदर थी हमारी, उन्होंने हाई स्कूल भी 4 बच्चे मतलब हो गए उसके बाद बोले मेरे को पढ़ना है पढ़ना, तो उन्होंने हाई स्कूल तब पास किया। लेकिन उनको मेरे बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं कुछ नहीं आइडिया था, साइंस का पता नहीं। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली ये बोलती रहती बेटा तू पढ़, बेटा तू पढ़, पढ़ ले। बन। हाँ, देखो वो जो प्यार था, जैसे आप इंडिया में सुनते होंगे रिक्शे वाले का बेटा आईएएस हो गया, हाँ, वो बिल्कुल। मोची की लड़की कलेक्टर बन गई। तो कलेक्टर बन मोची ने उसको क्या सिखाया होगा? आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कंपेयर टू व्हाट गए। दी नो ऑलरेडी टुडे? ऑल तो यू और कैन डू इज जस्ट गिव देम सपोर्ट। बेटा अच्छा करो, वो बात ही और बोलते सपोर्ट। रहेंगे आप तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन। वी हैव बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नाउ।
We have a lot of people, they are liking it, people are joining it. I can still see people are joining it. So that's a very good. So राकेश जी, मेरे को एक जो हमेशा ख्याल दिमाग में रहता है, और चूंकि मुझे अभी वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जब बच्चे स्कूल कॉलेज से बड़े हो जाते हैं, और स्पेशली अमेरिका में, जी देशी बच्चे अपने, जी they grow up, they have their own life, and how do they treat their parents, and especially father? Do they see them as a friend? Do they see them always as a parent? What's the relationship? You tell me, because you have experienced both relationship. So I देखिए would कुणाल, really like to listen your little candid मैं note on that. मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बगैर प्रयास के मुझे जितना मेरे बच्चों से, और मेरे ना 4 बच्चे हैं, 2 मेरे खुद के हैं, मेरी मतलब मेरे और मेरी पत्नी मीनू के हैं, और 2 हमको जो हैं वो विवाह संस्कार के माध्यम से मिले हैं। तो अच्छा, ये चारों बच्चे, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि ये चारों बच्चे मेरे से अगर मैं 18 हूँ तो ये 25 हैं, ऐसा मान के चलिए आप, ऐसा। वो तो टैलेंट है, वो टैलेंट है, हाँ। नहीं, But वो how? बच्चे अपने No, आप no. ही What भगवान my question is, how's your relationship with them as an adult? Like now they are not kids anymore. So जी how do you see as a father your adult relationship with them, and how do you enjoy it? Do you thrive it? Do you have any suggestion that in India we should do these things? That because in India you hear even when kids become adults, जी I have seen cases where their parents were forced to leave their homes, or kids were forced, children, other way also. Children had to leave the home because they did not have a amicable relationship with their parents or good relationship with parents. So it has become more like a nuclear society. So this is a very sensitive topic. I wanted to just touch base because as a father, I think it's very important that we talk about that relationship. And because of these two cultural differences between America and India, I think it's a very important topic. ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बच्चों के साथ इसलिए ज़्यादा प्रयोजन कि दोस्तों को तो आप फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे छोड़ेंगे आप? तो बिल्कुल ठीक बोला आपने। Hmm. तो हमारे गुरुजी एक बोलते हैं वर्ड कार, CAR, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट Change द the अनचेंजेबल, चेंज द चेंजेबल, जो चेंज हो change. सकता है उसको आप बदल अच्छा, दीजिए। उसको चेंज करो। अच्छा, ए मतलब एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, ठीक अनचेंजेबल, है। ठीक है, आर मतलब रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन दैट आर चेंजेबल, दैट आर नीदर चेंजेबल नॉर एक्सेप्टेबल। तो बराबर है। CA, कार मतलब एक्सेप्ट हाँ, दी, है ना? तो ऐसा हो गया ना वो, कार मतलब चेंज, ए मतलब एक्सेप्ट, आर मतलब रिमूव। तो देखिए कुणाल भाई, आजकल एक कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया है जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं कि वो है स्पेस। हर एक को अपना स्पेस चाहिए। अब ये पहले नहीं था, पहले हाँ, हमारा ये स्पेस जो था वो हमारी पूरी कुटिया में जितना आ गए वो सभी स्पेस है, अब नहीं है ऐसा। वही 2 कमरों का तो मकान। हाँ, तो मुझे ना 2 चीज़ें इसमें मेरी जो पर्सनल फीलिंग है वो 2 है कि एक तो नो कंप्लेंट्स और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करने के बाद भी अगर आपने कंप्लेन की, इसे मैं बोला यार कुणाल यार तुम दोस्त तो अच्छे हो, लेकिन यार तुमने कल मैं तुम्हारे घर आया था चाय नहीं पिलाई। अब ये तो कोई तरीका थोड़ी हुआ यार। भाई आपको, अगर वो आपका इतना अच्छा मित्र है और आपको उससे चाय पीना है तो बोल यार कुणाल चाय तो पिला। हाँ, मतलब अगर आप, मैं एक चीज मानता हूँ कि हमारी हमारी भारतीय संस्कृति में एक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई हाँ, अक्षर प्रेम कर पढ़े सो पंडित। आई लाइक दिस। तो यस, भैया जब मुझे आपसे कुणाल से प्रेम है तो कुणाल की अच्छी चीजों से भी प्रेम है और बुरी चीजों से भी प्रेम है, सही तो मैं बात क्यों है। नहीं ऐसा करूं? तो वैसे प्रेम अपने बच्चों के अभिव्यक्ति साथ, प्रेम है होना ना? चाहिए। यस, हाँ, बच्चों को बोल दो, कहना बेटा देख तूने ये किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट। कंडीशनल नहीं होना चाहिए प्रेम। कंडीशनली होना चाहिए। और वो अगर दोनों ही फॉलो करेंगे, बच्चे भी करेंगे, माँ बाप भी करेंगे, तो वो फिर चलेगी चीज। लेकिन अब वो क्या है कि वो लॉजिक तो आजकल बहुत ही मतलब देखिए कुणाल भाई, बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत मुश्किल है। ये भी बता देता हूँ आपको, आप ये मत समझे मैं भाग्यशाली तो वो मैं बताता भाई। हूँ, मैं आजकल अपनी मदर के साथ रह रहा हूँ, है ना? और वो नीचे रहती है, मैं ज्यादातर टाइम उन्हीं के साथ रहता हूँ। खाना भी खाने के बाद में अगर मेरे पास ऊपर कोई काम नहीं होता ऑफिस में, तो उनके सामने बैठा रहता हूँ। तो जब तक मैं उनके सामने बैठा रहता हूँ तब तक तो वो निश्चिंत रहती हैं, वो मेरे से पूछ भी लेती हैं खा। और जैसे ही मैं इधर उधर हुआ 1 घंटे के लिए, फिर वो आवाजें लगाना शुरू कर देती है, उनको बेचैनी हो जाती है उनको लगता है कि ये पता नहीं अपनी स्पेस लेने के लिए कहाँ चला गया,
क्या कर रहा है? तो भाई तो साहब ये एक काम करो ना, एक फेस टाइम, 2 आईफोन ले लो, एक फेस टाइम उनके सामने लगा दो कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक फेस टाइम अपने पास लगा दो, तो पहले कॉन्फ्रेंस मैंने देख लीजिए एलेक्सा क्या लगा होता रखा था। मैं जब अमेरिका टेम्पा रहता था तब मैंने एलेक्सा लगा रखा था। एलेक्सा में आजकल ये सुविधा है कि आप उसको बोलो तो दूसरे आदमी को ऑन करने की जरूरत नहीं होती, है। वो अच्छा, अपने आप ऑन हो जाता है वीडियो कॉल। ठीक है। लेकिन अब तो खैर मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ की भी बता रहा हूँ। लेकिन जब इस तरह की जो समस्याएं हो जाती है ना, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, एसेट्स को लेके, लोगों के पास रिसोर्सेज कम हैं, तब थोड़ी सी मन में ये बहुत देखा है मैंने, और इंडिया में तो अभी बहुत हो रहा है कि माँ बाप के लिए जो है वो वो आप सही कह रहे हैं कि जब तक सिचुएशनल रहेंगी ये चीजें, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। हाँ, बहुत ही मजा आया राकेश जी बात करके, और आई थिंक इट वाज फादर्स डे। लोगों ने भी शायद बहुत एंजॉय किया होगा। एनी अदर स्पेसिफिक नोट्स आपके पास में हैं जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, फिर मैं पहली बात आपसे एक तो दो सवाल पूछूंगा, वो दूसरे तरह के सवाल है, लेकिन बीइंग अ फादर आपके कोई एक्सपीरियंस हैं जो रह गए हों, जो आपको शेयर करने हों, तो बता सकते हैं। पहली बात तो मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने इसको बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रखा है। ना हाँ, मुझे ये तैयारी लाइव। किया, ना आपने तैयारी का समय लिया। मेरे से बिल्कुल आपने बिल्कुल। प्रश्न नहीं पूछे कि राकेश भाई आपको ये 4 चीज़ें बोलना है या ये 2 चीज़ें नहीं बोलना है। नहीं। यू गेव हमने ओपन, तो यू हैव गिवन मी स्पेस कुणाल भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल कन्वर्सेशनल ही फॉर्मेट है इस पूरे शो का, वही रखा है कि लोग हाँ, आए, एंजॉय करें, और थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि क्या है कि सहज भाव में जो चीजें आप सीख सकते हैं, जैसे आपने कहा, वो बड़ी मुश्किल होती है कॉम्प्लेक्स किसी चीज को बना के सीखना। तो तो मैं मेरे फादर के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा क्योंकि हाँ फादर से हाँ, है। तो देखिए, एक तो है ना, हम लोग, हमारी जो संस्कृति है, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जो अपने भारतीय सनातन सनातन परंपरा धर्म धर्म सनातन है, हाँ, संस्कृति। उसमें कैसे कैसे विश्वास होता है जिसका कि कोई, जिसको कहता है ना, सबूत या प्रूफ नहीं दिया जा सकता। पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बीएससी पार्ट 1 में, मेरे जो मदर थी स्पेशली, वो मेरे को चाहती थी डॉक्टर बने, क्योंकि अपने यहाँ परंपरा ये है कि बड़ा बच्चा घर में रहेगा तो हम डॉक्टर होगा तो हमारी सुबह से शाम देख रेख हो जाएगी, नहीं तो बीमार पड़ गए हाँ। तो, पहले तो दवाई नहीं मिलती थी, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बहुत पुश करके मेडिकल बायोलॉजी दिलवा दी, और मेरा मन बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैं मोर लाइक ए टेक्निकल गाय। तो मैं बीएससी पार्ट 1 में बड़ी मुश्किल से 20-30, मतलब बीसी लेवल पे मार्क लेकर के मैं बीएससी पार्ट 1 में आया, और पहले साल में मैंने हाई स्कूल 15 साल की उम्र में कर ली थी, तो मैं फेल हो गया। ठीक है? तो माता-पिता जी को बड़ी निराशा हुई, बोले देखो बच्चा तो फेल हो गया। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई फेल हुआ था। मैं आई एम द फर्स्ट वन। तो उसके मेरे बाद क्या हुआ कि किस्सा तो बड़े मुश्किल से मैंने बीएससी पास किया, तो पिताजी ने बोला कि बेटा अपना पेट भर लोगे तो हम बड़े खुश हो जाएँगे। हाँ तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा, उसमें क्या हुआ, एक चीज़ और अच्छी हो गई, बीएससी में हमको एक प्रोफ़ेसर मिले। उन्होंने हमको है ना ट्यूशन दी। तो हम उनके पास ट्यूशन के गए, वही ऐसे प्रोफ़ेसर थे जो पहले साल उनका कॉलेज था, तो उनको हमारी रेपुटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ। तो हम उनके पास चले गए कि सर आपसे ट्यूशन लेंगे, शर्मा जी नाम था उनका। तो शर्मा जी बोले मेरी एक शर्त है, तो मेरा एक दोस्त था, एक पार्टनर इन क्राइम। तो शर्मा जी बोलते हैं हम एक कंडीशन पे आपको पढ़ाएँगे। हमने कहा भई पैसे माँग रहे होगे? मैंने कहा हाँ साहब ज़रूर करेंगे। बोले आप सुबह उठ के अपने माता-पिता के पैर छूना, हाँ। फिर वो पढ़ाएँगे। 1 हफ्ता लग गया यार हमको सोचने में कि यार ये तो पिताजी और माताजी के पैर, ये कोई तरीका है? मतलब कौन छूता है आज के ज़माने में? पर एनीवे, वो मरता क्या नहीं करता, हमने पैर छूना शुरू कर दिया। अच्छा, हम ईमानदार थे, ऐसा नहीं कि नहीं छुए और वहाँ जाके बोल दिया छुए। तो पैर छुए तो पिताजी माताजी को झटका लगा, बोले भैया तेरे को अब क्या चाहिए? हमने कहा नहीं साहब, वो हमारे टीचर है, उन्होंने बोला पैर छूना चाहिए तो हम छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। चलो कहीं से तो सद्बुद्धि आई, मतलब देखो क्या ठीक है। कुणाल भाई, वो जो फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट था, उसके जो प्रोफ़ेसर थे, वो मेरी माताजी के मित्र के हस्बैंड थे वो। हम उनको मौसा जी बोलते थे वैसे। और वो ऑब्ज़र्व करते थे मेरे को कि ये लड़का कभी-कभी क्लास मिस कर देता है, ध्यान नहीं देता है, सब कुछ था। तो एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम उनके पास इम्पोर्टेंट लेने गए। तो उन्होंने लिटरली डंडा मार के घर से निकाल दिया। बोले, "तुमको शर्म आना चाहिए, अच्छे घर से आते हो और इम्पोर्टेंट माँगते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो?" हाँ। तो उसके बाद हमने फिर ये शर्मा जी को पकड़ा, ट्यूशन ली। तो उन्होंने साहब हमको 2 महीने तक प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई, हाँ। और जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई उसमें इतना रस आया कि मुझे कुछ हाँ। चैप्टर तो अभी भी याद है कि अरे प्लांट्स वाह! कैसे।
ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे, मतलब क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, वो अभी तक याद है मुझे, हालांकि बीएससी किए हुए जमाना हो गया। उस सब्जेक्ट में मेरा डिस्टिंक्शन आया, मतलब somebody who has never gotten more than 50% mark to get 75% mark was an accomplishment. तो उसके बाद पढ़ने की धुन लग गई, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि आपके 50% से कम मार्क है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप आगे एमएससी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमने एमए इकोनॉमिक्स ले लिया और पिताजी के पास गए कि साहब आप तो बैंक में मैनेजर हैं, आप तो लोगों को क्लर्क की नौकरी देते हैं, 300 रुपए तनख्वाह है, 2 रुपए लीटर गैस पेट्रोल आता है, स्कूटर है ही पुराना घर में एक जो काम नहीं आता है, हम उसको यूज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। पिताजी ने बोला नो यू डोंट डिजर्व सो यू डोंट डिजायर, पहला लेक्चर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पिताजी के बॉस, क्योंकि उस समय होटल नहीं होते थे ज्यादा, तो विजिट पे आते थे, तो तो खाना खाने आया, तो हमको बड़ी टाइप करवा के एक दोस्त से बड़ी मेहनत से रेज्यूमे टाइप करवाई, उनको दी। पिताजी ने देख लिया, वो कहीं गए हुए थे इधर उधर, पीछे से रेज्यूमे दे दी उनको, एक साहब नौकरी दिलवा दो हमें। वो पिताजी आए लौट के, बोले साहब इसको यहीं फाड़िए, ही डजंट डिजर्व, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसके मार्क भी 50 नहीं, आई डोंट वांट टू हायर अ गाय लाइक हिम इन आवर बैंक। तो हमको थोड़ा झटका लगा यार कि देखो अपने पिताजी अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो बाकी जनता क्या सोचती होगी, ऐसा दिमाग लगाया। तो हमने पढ़ाई शुरू कर दिया और उस पढ़ाई का नतीजा ये हुआ कि एमए प्रीवियस में आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब आई वाज टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। और सेकंड बच्चा आया, उसके मेरे से 4% मार्क कम थे, 16 मार्क कम थे उससे। उसके बाद तो जो लगन लगी पढ़ने की तो हम उसमें घुस गए, लेकिन वो लगन क्यों लगी, क्योंकि पिताजी ने ही गेव मी अ किक इन द बैक। अगर वो जॉब दे देते, हमको प्रूव करना है, हमको पिताजी को प्रूव करना है गलत, ये थी लगन कि हमको जिद हो गई कि अब तो हम करके दिखाएंगे। तो अगर उन्होंने टफ लव नहीं दिखा होता तो मैं आज वहां नहीं होता जहां मैं हूँ। बराबर। उसके बाद क्या हुआ साहब, 2 साल बैंक में काम करने के बाद मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि बैंक ने मुझे बोला आपको हम ब्रांच मैनेजर बनाते हैं। पिताजी भी मैनेजर उसी शहर में, मैं भी उसी शहर में मैनेजर बनने वाला हूँ। मुझे क्या शौक था यार, बैंक मोटरसाइकिल देगी, ठीक है ना, और कुछ टीएडीए का अलाउंस देती कि आप इंटरटेन कर सकते हो क्लाइंट्स को, तो मुझे वो शौक था कि यार मोटरसाइकिल मिल रही है, अभी छोटे थे, 24 साल का था मैं। तो मैं मैनेजर बन गया, तो मैं पिताजी के पास गया, मोटरसाइकिल, जावा मोटरसाइकिल, हाँ 1977 की बात है। मैंने कहा साहब वो, हम पिताजी को साहब बोलते थे कभी कभी कि साहब वो उन्होंने हमको बैंक में मैनेजर बना दिया है, वो भी एमजी रोड इंदौर ब्रांच का, इंदौर की जो महात्मा गांधी रोड मेन रोड है वहां का। तो पिताजी ने मेरे को एक तरफ देखा, फिर वो बोलते हैं ए मैच्योर क्लर्क इज बेटर देन एन इमैच्योर ब्रांच मैनेजर। मैंने कहा यार ये लो, हम मैनेजर बन गए तो भी पिताजी खुश नहीं है, आप क्या कर सकते इससे ज्यादा। तो एक आध हफ्ते में उन्होंने देखा कि ये तो हीरो अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, तो मुझे बुलाया, एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी व्हिच बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल इन माय लाइफ। ही सेज जज योर सक्सेस, बेटा रिमेंबर 4 थिंग्स। ही रेज हिज हैंड लाइक दिस, बोले रिमेंबर 4 थिंग्स। पहली चीज क्या बोली कि जज योर सक्सेस बाय हाउ फास्ट यू फॉल asleep when your head hits the pillow. It's not the kind of car you drive, it's not the kind of house you live in, it's not the kind of bank balance. How fast you can sleep. How fast. That's very good. Second thing he said to me is that your integrity is like a piece of glass. You can only crack it once. जैसे मैंने कुणाल भाई को बोला कि कुणाल भाई मेरे पास $5 मिलियन है, और कुणाल भाई मेरे बैंक में गए, उनके पास 50 रुपए भी नहीं है, तो बोले अरे आदमी झूठ बोलता है, मतलब मेरी इंटेग्रिटी आपके सामने खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, सही बात। थर्ड थिंग इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। 3 बातें तो हमको पिताजी की समझ में आ गई। चौथी जो बात जो बोली उससे थोड़ा झटका लगा, बोले डोंट टेक ब्राइब्स। उस समय तो कल्चर इंडिया में ब्राइब्स का था। मैंने कहा यार, मैंने कहा पिताजी मेरे बारे में ऐसा सोचते कि मैं ब्राइब देता हूँ। मैंने कहा साहब यू रेज्ड मी, वी कम फ्रॉम योर टीचिंग, मदर टीचिंग, आई विल नेवर टेक ब्राइब। बोले नो यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर विल बी अ प्रेशर फ्रॉम द टॉप। And one of the reason I look back now, the reason he was a manager because he never used to take bribe, so he never went up the chain. वहीं रहे वहां जाते। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो, when you become a manager, you get 2% kickback. It's universal. वो आदमी आएगा आपको 2% दे जाएगा, and that goes all the way to the top. But you and him are 50% partner in the crime. He got 98% profit, you get 2% profit. And if he doesn't pay, you cannot go and look into his eyes and demand your money because you lost your moral authority for 2%. Again, it comes to integrity. कुणाल भाई उसके
1.5 महीने बाद क्या हुआ वो आई विल टेल यू कि हमारे जो भारतीय संस्कार है या जो हमारा धर्म है उसमें मेरी आस्था कैसी बनी। बहुत ही दुखद घटना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 25 अक्टूबर 1977 का दिन था और मैं सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था बैंक में, क्योंकि मैं ऑफिसर था उस समय, मैनेजर तो बनने वाला था। वो मेरी पेपर वर्क बॉम्बे क्लियरेंस के लिए गए थे। माय नेम वाज रिकमेंडेड, आई वाज टोल्ड दैट आई विल बिकम मैनेजर, बट फॉर्मेलिटी जो होती है वो उसके हिसाब से लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर। तो उस बीच में मैं एज ऑफिसर काम कर रहा था। तो मेरा एक बहुत ही यंग डायनामिक ब्रांच मैनेजर था। मैं 2 बजे करीब उसके पास गया। मैंने कहा अग्रवाल साहब मैं आज घर जाना चाहता हूँ। बैंक चल रही है, ब्रांच चल रही है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि बैंक 3 बजे बंद होती थी। उन्होंने मेरे को गाली दी, बोले रोज रात को तो मैं मेरे को लॉक करना होती बैंक, तो तेरे वजह से मैं घर नहीं जाता हूँ जल्दी, तेरे को जाना तो जा। तो मैं घर आया। घर आके डाइनिंग टेबल पे मैं शर्ट वर्ट उतार के बैठा था। तो पिताजी आए। ही लुक्ड एट मी, बोले तू घर पे क्या कर रहा है? मैंने कहा साहब आज मन नहीं कर रहा था काम का, तो मैं उठ के घर आ गया। नेवर इन माई लाइफ आई वेंट होम अर्ली। बोला अच्छा हुआ तू आ गया, ये 6,000 रुपए रख, ये डॉक्टर सो ने दिए, वो कल बैंक में जमा करने। वो भी मैनेजर थे, रास्ते में चलते लोग उनको पैसे देते थे। वैसे मोबाइल बैंक है दैट वे। उस समय से होता था कि भैया कल बैंक में जमा करा देना। रसीद वसीद कुछ नहीं यार, वो सामने वाले ने 6,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मतलब क्लर्क की तनख्वाह 300 रुपए, तो यू कैन इमेजिन। आई नो, तो ये मिलियन जाके डॉलर। मैंने मेरी माँ को जाके वो पैसे दिए। उन्होंने वो एक मटका रखती थी वो घर में, वो इसी पर्पस का था, उसमें पिताजी का भी। मैं पिताजी के साथ बाहर आया, उनके एक दोस्त है, उनकी कार में वो और पिताजी आगे बैठे थे, पीछे पुलिस वाला बैठा था। तो मैं थोड़ा, मैं कहा पुलिस वाला? पिताजी ने रास्ते में बताया, बोले एक किसी ने मुझे टक्कर मार दी है, तो मुझे अस्पताल जाना है। तो पुलिस वाला आया मेरी वो मतलब फिजिकल चेकअप के लिए। हम अस्पताल पहुंचे, वो भाई साहब पिताजी के दोस्त थे, वो छोड़ के चले गए, उनको किसी अपॉइंटमेंट में जाना था। मैं, पुलिस वाला और पिताजी अंदर आए। एक इमरजेंसी रूम था, उसमें खाली एक बेंच थी और एक बेंच, एक थोड़ा सा स्ट्रेचर जैसा था, उसके ऊपर हाँ, एक पर्दा रखा हुआ था। हाँ, तो मैं और पिताजी बेंच पे बैठ गए, पुलिस वाला बाहर खड़ा हो गया दरवाजे पे। अब वो पर्दे के पीछे कोई लेडी को वो एग्जामिन कर रहा था, लेकिन मैंने देखा पिताजी के चेहरे का रंग थोड़ा चेंज हो रहा है, पर्पल रेड ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा यार इस पिताजी को मदद चाहिए, मेरे को जो समझ में आया। आई वाज 24 एट दैट टाइम। सो आई वेंट इनसाइड और वो पर्दा मैंने खोला, तो वो लड़की जो थी, वो जो लेडी था, वो उसके पेट को एग्जामिन कर रहा था। उसका मतलब एक्सपोज थी बॉडी। तो वो बेचारी थोड़ी उठ के बैठ गई, वो शर्म, मतलब उसको लगा ना कि कौन आ गया एकदम से। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा मैं कहाँ आ गया। फिर मैं बाहर आया, पिताजी का सिर मैंने अपने कंधे पे रखा, ही नहीं, ही पास हो गए। बात, ओ माय गॉड। तो वो जो एक्सीडेंट, मेरे को जो बाद में समझ में आया कि जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है, पहले उनको एंटी क्लॉट मेडिसिन दी जाती है अस्पताल में। वो लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में वहां था नहीं ऐसा कोई सिस्टम। अब वो पिताजी का सिर मेरे कंधे पे रखा एंड ही जस्ट पास्ड वेरी पीसफुली, क्लॉट नो बन रहा पेन। था, उनको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में क्लॉट हो गया। क्लॉट हो गया। अब आप देखिए, उसके 1 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी। उस साल में मेरी फैमिली में बिसाइड्स माय फादर 4 अदर एल्डर्स पास्ड अवे, माय ग्रैंडफादर, माय अंकल, माय ग्रैंड सब। और मुझे बार-बार रह के ये याद आता है कि क्यों मैं उस दिन बैंक से उठ के जल्दी घर गया। What force, if there is no Bhagwan, if there is no divine force, why would I leave my job in the middle of the day and come home? बिकॉज मेरी बेंच को कौन संभालेगा, मेरी डेस्क पे जो सिग्नेचर होती है चेक को, मेरे लेजर्स को, कुछ नहीं सोचा मैंने, मैं घर आ गया। मतलब हाउ स्ट्रांग द फोर्स मस्ट बी, एंड दैट फोर्स इज ओनली वन व्हिच इज अप देयर, डिवाइन फोर्स। मेरे उसके अलावा। पिताजी के, हाँ, नहीं बिल्कुल। अब इसको खत्म करेंगे, मैं आपको अपनी भी लास्ट स्टोरी। तो मेरे साथ भी यही हुआ, पिताजी का कॉल आया मेरे पास भारत से। 2 दिन पहले कॉल आया, मैं टैंपा में था। तो रूटीन मेरे को लगा कि क्या हुआ, आप ठीक लग रहे हो, आपकी आवाज थोड़ी सी ऐसी लग रही है। हाँ हाँ। बोलते नहीं, मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। ओके। मैंने कहा आपको दर्द हो रहा है, आपने बताया नहीं। लेकिन उनकी उनकी फिर उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही लाइन बोली। उन्होंने कहा कि तुम भारत वापस आ जाओगे। मेरे को समझ में नहीं आया ये क्यों बोल रहे हैं सर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मेरे को पता नहीं क्या हुआ। मैंने 1 घंटे बाद मेरी सिस्टर को और मदर का एक ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप, उस पर मैसेज किया, 2014 की बात है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा को इमरजेंसी ले जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है, खाना खा के गए दिन में, ऑफिस गए थे, वो मेरा काम चालू हो गया था यहाँ पे तब। तो मैंने कहा नहीं, आप लेके जाओ इनको तुरंत। ये लोग नहीं लेके गए।
सुबह क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक चल रहा था 15 दिन से। ओह माय गॉड। बाय द इवनिंग ही केम ऑन वेंटिलेटर। और जिस हॉस्पिटल में लेके गए, उस हॉस्पिटल के मैंने जब कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी, हार्ट में क्लॉट था, मैंने उसको बोला कि भाई तुम बोलते हमारे पास में, तो मैं अकेला ही डॉक्टर हूँ और मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मेरी तो फ्लाइट है और यहाँ पे कोई और कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं जो सर्जरी कर सके, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, ओह माय गॉड। मूव कर दो पेशेंट को कहीं और, बोलते नहीं कर सकते। 3 दिन बाद मैं पहुंचा वहां पे। लेकिन ये इंडिया में है, ये प्रॉब्लम तो है कि जो हेल्थ केयर है ना, इट इज नॉट एट अ लेवल वेयर इट शुड बी, और ये सोच के थोड़ा सा दुख होता है। तो सभी के घरों में करीब करीब जो जो भी अमेरिकन हैं, देशी हैं, वहाँ पे इस तरह के किस्से हैं। मेरे को तो बहुत दुख रहा था, मैं अभी भी कई बार डिप्रेशन में चल जाता हूँ ये सोच के। और वन ऑफ माय गोल्स इज विद दिस एनआरआई शो, व्हाइल आई एम कमिंग बैक, at some point we can see Indian healthcare system even better than US, America, UK, Australia. तो बहुत मजा आया। चलिए आज पिता मैं की आप बात हुई, मैं फादर्स आप डे की बात हुई, काफी बात हुई। अब भारत आप आएंगे शायद अगले महीने, तो मिलना मैं होगा। मिलूंगा आपसे। मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि हाँ once my father, similar to what you just said, so हाँ। my once my father passed away, I also went into depression and guilt कि यार मैंने हम्म, पिताजी को मतलब जो मेरे को करना था, जो मेरा हम्म, वो था, वो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, हम्म, मुझे ऐसा लगने लगा। तो हम्म, 2001 में मैंने किताब पढ़ी, मतलब 77 से 2001 तक आई सफर्ड, हम्म, मतलब 14 साल या 24 साल मैंने उसको जो सफर किया, जो भी था वो मैंने सफर किया कि यार मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए। लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी, उसका नाम है जर्नी ऑफ सोल बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन। इंडिया में अवेलेबल है जर्नी वो। ऑफ जर्नी जर्नी ऑफ ऑफ सोल्स बाय माइकल न्यूटन। जर्नी ऑफ सोल। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में ये निश्चिंतता आ गई कि जिस दिन हम आते हैं, उसके पहले से, जब ये हमारी तय हम होता है। हमारी माता के गर्भ में जाते हैं, उसके पहले से हमारी आत्मा ये निश्चय कर लेती है कि हमें किस दिन यहाँ से जाना है और कैसे जाना है। तो कुणाल भाई, मैं आप तो बहुत मतलब हम तो कण भी नहीं है। जो जो सर्वशक्तिमान है वो पहले से ही हमको डिसाइड करके भेजता है, तो कैसे जाना है, क्या जाना है, वो सब लिखा हुआ है। तो उसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष। देखिए, मैं आपको बस इसको शो को खत्म करेंगे, एक किताब दिखाना चाहूंगा, इसका नाम है माँ, मातृभूमि और मोहब्बत, जो मेरी नस नस में है। ये मनोज मुंतजिर की किताब है। इसमें बहुत पिता के अच्छा। ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हैं। हाँ, और उसकी 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। जी 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 जी। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा, और उसका डायल वक्त के साथ साथ वो भी धूल फांकने लगा। क्या बात है। मेरा कोई दोस्त घर आता तो पापा की कलाई पर वो घड़ी देखकर तंज से मुस्कुराता, और मैं शर्मिंदा हो जाता। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कन्वोकेशन में हो गई, पापा वही 30 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहन कर ले जा गए, जी जी। और उस दिन मैं उबल पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका तो ख्याल कर लेते। आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ नहीं कहा। पापा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और चले गए। उस रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 30 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे, इसीलिए मेरा बदलना बार बार चलता रहा। बात, क्या बात है। वो अपने शौक कैसे पूरे करता जो तेरे सपनों के हवन कुंड में आहुति बन के जलता रहा। मुझे दुख है, उसने तेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तेरा दिल तोड़ दिया। पर क्या कहूँ, जिस दिन उसने तेरी उंगली थामी, उस दिन अपनी कलाई की ओर देखना छोड़ दिया। छोड़ ये है, दिया। अपनी कलाई की ओर देखना छोड़ दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल एंड द शो नाउ हियर। थैंक यू मैं वेरी आपको एक बात मच। बोलूंगा कि एक तो आपका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम से और इतना अच्छा ये शो कंडक्ट किया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको बहुत अच्छी तरक्की दे। दूसरा, आपने एक बीच में बात की थी वो लेडीज जो काम करती घर में नहीं करती,
तो हाँ। मेरा एक बिटिया के बारे में बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। अगले बार कभी आपका मौका मिला तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बहुत ही थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू सो मच। सो मच। माता जी को प्रणाम जरूर बोलिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you, everybody. I hope you like the show. If you do, please share it, share with other people, and thank you so much for watching it. Have a fantastic Father's Day. Enjoy your rest of the day.